देखो, अगर तुम सोशल मीडिया पे फ्यूचर प्रॉफर्म के बड़े बड़े पे आउट्स को देखकर सीएफडी से फ्यूचर प्रॉफर्म में शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि यही सोच के मैंने सीएफडी से फ्यूचर प्रॉफर्म में शिफ्ट किया था एंड मैंने वहाँ पे 18 अकाउंट $50,000 के कंटिन्यूसली लॉस किए थे फंडिंग टिक्स के साथ में। अब ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था, सीएफडीज के अंदर मैं कंटिन्यूअस मल्टीपल प्रॉफर्म से पे आउट्स ले रहा था, बट फ्यूचर प्रॉफर्म के अंदर मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिससे मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ। अब हो सकता है बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर आएंगे, बोलेंगे कि फ्यूचर प्रॉफर्म के अंदर पे आउट्स जो है वो बड़े मिलते हैं या वहाँ पे पे आउट्स डिनाई नहीं होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर तुमको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि तुमको फ्यूचर्स प्रॉफर्म करना चाहिए या नहीं, एंड अगर करना चाहिए तो वो कौन से क्राइटेरिया होंगे एंड कब वो टाइम होगा जब आप फ्यूचर प्रॉफर्म में स्टार्ट कर सकते हो। अब हम सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले अब जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ प्रॉफर्म के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि कोई भी नहीं करेगा। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली मुझे कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े फ्यूचर प्रॉफर्म के अंदर जिससे मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ। अब देखो, चाहे आप फ्यूचर्स प्रॉफर्म के अंदर कर रहे हो या आप सीएफडीज प्रॉफर्म के अंदर कर रहे हो, दोनों में ही आपको अकाउंट परचेज करने के लिए एक फ़ी देनी होती है एंड उसके बाद अकाउंट्स को पास करना होता है। अगर हम सीएफडीज की बात करें तो सीएफडी में आपको $100,000 का अकाउंट कॉस्ट करता है एवरेज $5,000, एंड वहीं पे फ्यूचर्स के अंदर आपको $50,000 का अकाउंट जो है कॉस्ट करता है $100 का। तो यहाँ पे आपको ये प्राइजेस थोड़े से सस्ते लग सकते हैं, बट अगर आप $50,000 जो है फ्यूचर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज ड्रॉडाउन जो है वो $2,000 का मिलता है, वहीं पे यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन जो है वो $10,000 का मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आपको $10,000 का ड्रॉडाउन चाहिए तो आपको $50,000 के परचेज करने पड़ेंगे, तब आपके पास $10,000 का ड्रॉडाउन होगा। तो प्राइस वाइज अगर हम देखेंगे तो प्राइस वाइज आपका जो ड्रॉडाउन के अकॉर्डिंगली जो प्राइजेस होते हैं वो सेम ही होते हैं। बट सीएफडीज के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, जब से कुछ मार्केट के अंदर नई नई प्रॉफर्म्स आई हैं, बहुत ज़्यादा ये केसेस होते हैं कि वो लोग कुछ अननेसेसरी रूल्स को बता करके आपका पे आउट जो है वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अब मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं 5ERS को यूज़ करता हूं। 5ERS ये एकमात्र ऐसा कंपनी है जो पिछले 10 साल से मार्केट में अपने ऑपरेशंस को कर रहा है, एंड यहाँ से मैं अभी तक ऑलमोस्ट $5,000 से भी ज़्यादा के पे आउट्स ले चुका हूँ। एंड कभी भी इनका ऐसा नहीं होता है कि आपने पे आउट को रिक्वेस्ट किया एंड उसके बाद आपको कोई रिस्क मेल आता है या आपको इंटरव्यू के लिए ये बुलाते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम 5ERS के साथ नहीं होता है। एंड अभी आप अगर इनका प्रॉफर मैच के ऊपर जाकर के देखेंगे तो इनका हाईएस्ट ट्रस्टेड फर्म अभी तक ये मार्केट में है। अगर आप 5ERS के साथ अकाउंट परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SKY10। यहाँ पे आपको फर्स्ट परचेज के ऊपर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब ये प्राइजेस के बाद मैंने आपको ड्रॉडाउन भी समझा दिया कि यहाँ पे आपको $2,000 का ड्रॉडाउन मिलता है, यहाँ पे $10,000 का जो है ड्रॉडाउन मिलता है। उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है जो कि है पास करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो सीएफडीज प्रॉफर्म के अंदर आपको जो ड्रॉडाउन मिलता है उस ड्रॉडाउन की अपेक्षा 1.3x से लेकर के 1.5x तक बनाना होता है। दैट मीन्स आपको अगर $10,000 का ड्रॉडाउन मिला है तो आपको $13,000 से लेकर के $15,000 तक बोथ चैलेंजेस के अंदर आपको बनाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग फेस 1 एंड फेस 2। वहीं पे सीएफडी प्रॉफर्म के अंदर आपको $2,000 का ड्रॉडाउन मिलता है एंड आपको हर प्रॉफर्म के अंदर $3,000 के समथिंग बनाना पड़ता है। कुछ प्रॉफर्म में ये $2,500 भी हो सकता है, लेकिन 1.5x के समथिंग आपको जो है फ्यूचर्स प्रॉफर्म के अंदर बनाना होता है। अब यहाँ तक आपको चीज़ें जो है सेम लग सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, प्राइजेस सेम है, आपका ड्रॉडाउन सेम है। अगर आप 5 अकाउंट्स परचेज कर लेते हैं तो आपको ड्रॉडाउन भी लगभग $2,000 का मिल जाएगा, $10,000 का आपका ड्रॉडाउन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मुझे फ्यूचर्स प्रॉफर्म के अंदर फेस करनी पड़ी, जिसके कारण मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्यूचर्स प्रॉफर्म के अंदर जो ड्रॉडाउन होता है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है।
कुछ प्रॉप फर्म के अंदर तो लाइव ट्रेलिंग भी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइव ट्रेलिंग या ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है। सीएफडीज के अंदर जाएंगे तो सीएफडीज के अंदर आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो नहीं होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि आपने फॉर एन एग्जाम्पल एक $100,000 का अकाउंट परचेज किया है सीएफडीज प्रॉप फर्म के साथ में एंड आपको 10% $10,000 का ड्रॉडाउन मिला है। दैट मीन्स जब तक आपका अकाउंट 90 के इक्विटी रीच नहीं करेगा, यानी कि $90,000 पे नहीं आएगा, तब तक ये अकाउंट आपका ब्रीच नहीं होता है। बट वहीं पे सीएफडीज के अंदर आपने एग्जांपल के लिए कोई $50,000 का अकाउंट परचेज किया है एंड उसका कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ है। ये अपने 50K का अकाउंट जो है परचेज किया है एंड यहाँ पे आपका $2,000 का ड्रॉडाउन है, $2K का, एंड ये आपका टारगेट है फॉर एन एग्जांपल $3K। अब जो प्रॉप फर्म के अंदर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आपने कुछ प्रॉफिट किए, कुछ लॉस किया, आपका यहीं पे रहा एंड कुछ आपका अकाउंट नीचे गया, देन आपका एक विनिंग ट्रेड आया एंड आपने इस अकाउंट के अंदर $1,000 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे आप आते हैं, अभी आपका जो $1,000 का प्रॉफिट हुआ है, आपका यहाँ पे $2,000 का ड्रॉडाउन था, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट ब्रीच होता वो होता सर $48,000 के ऊपर, यानी कि $48K जब आपका इक्विटी रीच करेगा तो आपका अकाउंट ब्रीच होगा। अब जैसे ही आपने $1,000 प्रॉफिट यहाँ पे रीच किया है, वैसे ही आपका ये जो ड्रॉडाउन है ये आपका ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा $49,000। यानी कि अभी आपका यहाँ से अगर लूजिंग स्ट्रीक आता है तो ये आपका अकाउंट $49,000 के ऊपर ही ब्रीच हो जाएगा, $48,000 का आपको बफर नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ से कंटिन्यूसली चलते हैं एंड यहाँ से भी आप नीचे आते हैं तो ये आपका ड्रॉडाउन 50K पे भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रेलिंग। तो बेसिकली ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है वो इस तरीके से वर्क करता है, जो कि सीएफडीज की अपेक्षा हार्ड होता है आपको मेंटेन करना। अब मैं बात करता हूं मुझे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी फ्यूचर्स प्रॉप फर्म के अंदर, एंड ये मेरा पर्सनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, कंसिस्टेंसी रूल। अब ये सभी जो फ्यूचर्स प्रॉप फर्म होते हैं उसमें ये 40% से लेकर के, ये मैंने 30 लिख दिया, ये 40% से लेकर के आपका 50% तक रहता है। दैट मीन्स अगर आपको $3,000 का प्रॉफिट करना है, इसमें आप दिन का $1,200 से लेकर के $1,500 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका कंसिस्टेंसी रूल होता है एंड ये आपका बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम किस तरीके से देगा, ये आपका अकाउंट है, यहाँ पे आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका इक्विटी ये रहा $48,000 पे आपका अकाउंट ब्रीच होगा अगर आप ड्रॉडाउन रीच करते हैं तो, एंड यहाँ पे आपका एक कंसिस्टेंसी टारगेट है कि आप 1200 से ज़्यादा इसका जो है हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते। अब जैसे ही आपका पहला ट्रेड ही मैं मान के चलता हूँ वो $1,200 पे जो है क्लिक करता है एंड आपका अकाउंट आ जाता है $51,200 एंड आपने कंसिस्टेंसी रूल को हिट कर दिया। अब इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। अब जैसे ही आप ये ट्रेड अपना क्लोज करेंगे, नेक्स्ट डे आपका जो इक्विटी है, जो आपका इक्विटी नहीं, जो आपका ड्रॉडाउन है वो $48,000 से शिफ्ट होकर के ट्रेल होकर के पहुंच जाएगा $49,200। दैट मीन्स अगर आप इस जगह से ड्रॉडाउन में आते हैं तो आपका अकाउंट $49,200 पे ही ब्रीच हो जाएगा, आपको $48,000 तक का बफर नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कंसिस्टेंसी के साथ इस तरीके से जो ट्रेडर्स हैं उनके अपोजिट होता है। अब फॉर एन एग्जांपल हम सेकेंड डे पे आते हैं, यहाँ पे आपका ये जो लॉस है वो नहीं होता है एंड सेकेंड डे भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपने $1,200 का प्रॉफिट यहाँ बनाया, सेकेंड डे आए, सेकेंड डे आपने प्रॉफिट बना दिया फॉर एन एग्जांपल $500 का, तो 1200 और 5 $1,700 का आपने $2,000 का फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया एंड आपका अकाउंट का जो ब्रीच लेवल है, जो आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो यहाँ पे आ गया $50,000 पे। अभी आपको $1,000 बनाना है, रिस्क आपके पास $2,000 का है एंड यहाँ से आपने 2 दिन कंटिन्यूस विन किया। अब 1-2 दिन आपका लूजिंग स्ट्रीक अगर आया एंड आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रेक इवन पे भी आता है तो आपका ये अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रेलिंग आपका ड्रॉडाउन है एंड जो कंसिस्टेंसी रूल है ये चैलेंजेस फेस के अंदर आपके अगेंस्ट काम करता है एंड इसकी वजह से मैंने मेरे मोस्ट ऑफ द अकाउंट ब्रीच किए हैं। अब सीएफडीज की अगर आप बात करेंगे तो सीएफडीज के अंदर ये कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं होता है चैलेंज के अंदर, तो ये बेनिफिट आपको सीएफडी के अंदर मिल जाता है। अब इसके बाद जो
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पे आउट लेने के लिए। CFDs के अंदर कुछ भी नहीं है, आपने 1 ट्रेड किया एंड 1 ट्रेड के अंदर ही आपका एक टारगेट आया, आप 14 डेज तक वेट करते हैं, आप 14 डेज के बाद अपना पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे। 5 ERS जैसी अच्छी फर्म में आपको 1 से 2 दिन में आपका जो पे आउट है वो मिल जाएगा। बट जो अपना फ्यूचर्स प्रॉप फर्म होता है इसमें आपको 5 विनिंग डेज करने पड़ेंगे, वो आपके अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एन एग्जांपल आपने अगर 50K का अकाउंट लिया है तो सभी प्रॉप फर्म बोलते हैं कि 50K के अकाउंट में आपको $150 से लेकर के $250 ईच डे प्रॉफिट करना पड़ेगा, जो है आपको 5 डेज तक। अब ये बेसिकली कितना परसेंट होता है, इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करो कि आपको टोटल ड्रॉडाउन मिला है 2000 का, ठीक है, 2000 का आपको ड्रॉडाउन मिला है। फॉर एन एग्जांपल आपको 2% डेली बनाना है, फॉर एन एग्जांपल आपको 200 डेली बनाना है, तो ये आपका जो टोटल ड्रॉडाउन है उसका 10% होता है। अब ये आपको 5 दिन तक बनाना है। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो देन जो आपका जो फ्यूचर्स प्रॉप फर्म है वो आप ट्राई कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पर्सनली मुझे प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें शेयर करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है जो मुझे आया था वो जब आप ये अपना फ्यूचर्स के अंदर अकाउंट को पास भी कर लेंगे, पे आउट्स के लिए जाएंगे, तो भी ये कंसिस्टेंसी रूल आपके अगेंस्ट वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 ट्रेड के अंदर एक अच्छा विन कर लेंगे उसके बाद आप आपका पे आउट जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका कंसिस्टेंसी रूल आता है कि अगर आपने जो है टोटल $4000 बनाया है तो $4000 में आपका 35% से लेकर के 40% तक कंसिस्टेंसी रूल होता है। दैट मीन्स आपका जो डेली प्रॉफिट है वो $1500-1700 से डॉलर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी आप ये जो कंसिस्टेंसी रूल है इसको मेट करेंगे एंड उसके बाद ही आप आपका पे आउट जो है वो रिक्वेस्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद 5th जो प्रॉब्लम होता है जो मैं अभी मेंशन करना भूल गया यहाँ पे, वो होता है आपको अकाउंट को पास करने के बाद पे आउट के लिए आपका जो है बफर भी बनाना होता है। जैसे आप CFDs के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपने एक 100K का अकाउंट परचेज किया है, आप उसके ऊपर 1% प्रॉफिट बनाते हैं अपना फंडेड होने के बाद, तो 1% दैट इज़ $1000। आप उसको 14 डेज के बाद $1000 भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपका ड्रॉडाउन जो है वो $10,000 ही रहेगा। बट फ्यूचर्स के अंदर आपने आपका अकाउंट पास किया, उसके बाद पास करने के बाद फंडेड स्टेज के अंदर भी आपको एक बफर बनाना होता है जो कि मिनिमम आपका टोटल ड्रॉडाउन के बराबर होता है। दैट मीन्स आपने एक बार अकाउंट को पास किया देन उसके बाद भी आपको उतना ही प्रॉफिट करना पड़ेगा जितना आपने चैलेंज फेस में किया था, उतना ही आपको जो है फंडेड स्टेज में करना है, 100% प्रॉफिट करना है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं पे आउट के लिए। अगर आपका $2000 का ड्रॉडाउन है 50K के अकाउंट के ऊपर तो आपको मिनिमम आपको 2000 से लेकर के 2500 प्रॉफिट बनाना है, वो भी ऑल क्राइटेरियाज लाइक 35 to 40% कंसिस्टेंसी एंड 5 विनिंग डेज, उसके बाद ही आप पे आउट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम है जो मुझे फ्यूचर्स के अंदर आई थी, बट फ्यूचर्स के अंदर एक आपको जो है बेनिफिट मिलता है, आप अच्छी फर्म के साथ जा रहे हैं तो आप कितना भी बड़ा पे आउट्स बनाएं आपको वहाँ पे पे आउट्स मिलता है। एंड CFDs के अंदर अगर आपने अच्छी प्रॉप फर्म सिलेक्ट नहीं की है लाइक 5 ERS तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो 5 ERS के साथ आप चाहो तो अकाउंट ले लेना, लिंक और जो आपका कोड है SKY10 वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फर्स्ट परचेज पे 10% डिस्काउंट के लिए। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर बढ़ते हैं कि सर अगर मैं ये सारी चीज़ों को मेट कर सकता हूं देन मैं कब फ्यूचर्स अकाउंट को बाय कर सकता हूं एंड कब राइट टाइम है मेरे पास फ्यूचर्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करने का। अब मैं आपको बताता हूं कब आप राइट टाइम पे फ्यूचर्स प्रॉप फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका जो विन रेट है वो हाई है कंपेयर टू हाई RR। फॉर एन एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ट्रेड करते हैं 1:5 1:6 RR एंड कुछ लोग होते हैं वो अपना विनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं बट उनका RR जो है 1:1 1:1.5 ही होता है, लेकिन उनका जो विनिंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है लाइक 80% 90%। तो अगर आप कुछ इस तरीके का स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं तो आपके लिए फ्यूचर्स प्रॉप फर्म बेस्ट है कंपेयर टू CFDs। अब मैं ये आपको बताता हूँ ये आपके लिए क्यों बेस्ट होता है। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप एक अकाउंट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं $50,000 का, ठीक है, आपको
2K का यहाँ पे रिस्क है एंड ये आपका इक्विटी यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आपने क्या किया सर, फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही $500 का रिस्क लिया। आपका जो टारगेट है वो है 1:1, आपने $500 का रिस्क लिया एंड फर्स्ट ट्रेड आपका यहाँ पे लॉस हो गया। तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो इस जगह पे आ जाएगा, आपका जो ड्रॉडाउन है वो तो यहीं पे रहेगा $2000, लेकिन आप -$1000 आ जाएंगे। अब पहली ट्रेड के बाद आपका हो सकता है नेक्स्ट ट्रेड विन आ जाए, तो आप कुछ इस तरीके से ऊपर जाएंगे एंड आपका अकाउंट -500 से +500 हो जाएगा एंड आप कंटिन्यूसली 1 ट्रेड और विन करते हैं तो आपका अकाउंट अभी यहाँ पे हो जाएगा +1500 एंड एक आधी ट्रेड आपकी और विन होती है, देन आप इस अकाउंट को पास कर लेते हैं क्योंकि आपका जो विन रेशियो है वो ज़्यादा है, तो आपके विनिंग ट्रेड ज़्यादा होंगे, आप जल्दी अकाउंट को पास कर लेंगे। वहीं पे अगर आपका मान के चलो आपका आरआर ज़्यादा है बट आपका विन रेट कम है एंड यहाँ पे आपने फॉर एन एग्जांपल एक ट्रेड लिया एंड आपने इसके अंदर रिस्क किया $500 एंड आपका टारगेट है 1:4, दैट मीन्स आप $2000 एक ही ट्रेड में बनाएंगे, तो आपका कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा 40% वाला, क्योंकि आप $1200 से ज़्यादा बना ही नहीं सकते। एंड अगर आप कम रिस्क करेंगे, फॉर एन एग्जांपल आपने 300 रिस्क किया एंड आपका पहला ट्रेड ही एसएल आ गया, दूसरा ट्रेड भी एसएल आ गया, तीसरा ट्रेड आपका विन आ गया, तो आप इस जगह पे आएंगे एंड आपका जो अभी ड्रॉडाउन है ये आपका यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हाई जो आपका ये आरआर वाला ट्रेड होता है वो सीएफडीज प्रॉप फर्म के अंदर पर्टिकुलरली मैंने जितने भी ट्रेडर्स को अभी तक देखा है वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि आपका जो विन रेट है वो ज़्यादा हो, 1:1 हो, 1:2 हो चलेगा, लेकिन आपका जो विन रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा चीज़ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्यूचर प्रॉप फर्म के अंदर अकाउंट बहुत ज़्यादा फेल होते हैं एंड बहुत बड़े बड़े पे आउट्स यहाँ से बनते हैं। तो ये जो प्रॉप फर्म गेम है वो है ज़्यादा कैपिटल का। अब आप जितने ज़्यादा मल्टीपल आप अकाउंट बाय कर पाएंगे और उनको हाई विन रेट के साथ जितना जल्दी पास कर पाएंगे एंड उनके अंदर बड़े पे आउट्स बना पाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब इसके लिए आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके पास बैकअप फंड होना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सीएफडी से कंटिन्यूअस पे आउट्स ले रहे हैं तभी आप जो है फ्यूचर्स प्रॉप फर्म को ट्राई करो, क्योंकि जो बंदा सीएफडी से पे आउट लेने में भी अगर स्ट्रगल कर रहा है तो डेफिनेटली वो फ्यूचर से पैसा नहीं कमा सकता है। जो लोग भी सीएफडी से कंसिस्टेंसी से पे आउट लिए हैं उन लोगों ने ही फ्यूचर्स में सर्वाइव कर पाया है। ये चीज़ मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है क्योंकि मैंने खुद सीएफडी से मल्टीपल पे आउट्स लिए हैं, बट जब मैं फ्यूचर्स प्रॉप फर्म के अंदर ट्रेड करने गया एंड वहाँ पे मैंने मल्टीपल अकाउंट्स ब्लोन किए हैं, ऑलमोस्ट लगभग $1500 से लेकर के $2000 के समथिंग मैंने लॉस किया है फ्यूचर्स अकाउंट के अंदर। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला है डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स के अंदर आप आपके ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंगली जो है कौन सा प्रॉप फर्म बेस्ट है, सीएफडीज प्रॉप फर्म्स अच्छे हैं या आपके लिए जो है फ्यूचर्स प्रॉप फर्म अच्छे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। एंड 5ERS के साथ अकाउंट को ओपन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कोड यूज़ कर सकते हैं SKY10, जिसको यूज़ करने से आपको फर्स्ट परचेज पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।